आप सवाल कर रहे हैं कोई? आज जो लोग उपस्थित नहीं है उन्हें दिक्कत होगी, आज हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए। हाँ, आज यहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे ना, और 3-4 राशियाँ छोड़ दी। तो कल भी चर्चा करेंगे इन राशियों पे ना, कल भी कर लेंगे, एक सामान्य चर्चा कर लेंगे ताकि पता चल जाए। लेकिन आप लोगों को ये एडवांटेज मिल गया कि आपको डबल हो जाएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि सवाल आपने हैंड रेज कर रखा है, इसे आप जब करते हैं आपका म्यूट है अगर कोई सवाल करना चाहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राशि है कन्या। अब आप एक और चीज समझेंगे, यहां से आपकी शुरू होता है दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या है कि दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक एक ही राशि है। इनके बारे में तो आप जानना आसान है कि वो एक राशि एक ग्रह है, एक जैसा स्वभाव रहेगा। लेकिन जिन ग्रहों की दो दो राशियां हैं, जो दो राशियों के स्वामी हैं, उनमें क्या अंतर रहेगा ये समझेंगे। तो दूसरे इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है बताएं? बुध। ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कन्या लग्न का जो जातक होगा उसके जीवन में बुध जैसा प्रभाव रहेगा। बुध का प्रभाव रहेगा, बुध जैसी उसकी प्रकृति रहेगी। ठीक है। उस प्रकृति में अंतर क्या आएगा, ये हम राशि के स्वभाव से समझते हैं। ये दक्षिण दिशा की स्वामी है, साउथ को रिप्रेजेंट करती है, और स्त्री राशि। ठीक है, स्त्री राशि। मिथुन कैसी राशि थी बताएं? मेल थी। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मिथुन राशि का स्वामी होगा, उसका बुध जैसा स्वभाव तो रहेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है। लेकिन यदि किसी की कन्या राशि होगी, तो कन्या राशि का जातक बुध जैसा स्वभाव लेके आएगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, इमोशनल होगा। ठीक है। क्योंकि कन्या राशि का साइन भी आप देखते हैं तो क्या है, कन्या है, एक लड़की है, गुड़िया है। ठीक है। हाँ, डुअल पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं। बुध तो डुअल पर्सनैलिटी है ही। बुध तो बुध की तो अपनी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं, बुध तो जिसके साथ बैठता वैसा हो जाता। लेकिन इसकी जो राशि है, वो राशि ऐसी है कि व्यक्ति जो है व्यापारी होगा स्वभावतः, लेकिन बहुत इमोशनल होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है कि श्याम वर्ण होगा, सांवला रंग होगा। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में मिथुन राशि हो, तो स्वभावतः एक जनरल बात है कि उसका रंग जो है थोड़ा सांवला रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका श्याम वर्ण है। इसके बाद, नहीं सॉरी, पिंगल वर्ण है। पिंगल वर्ण है। पिंगल वर्ण का अर्थ होता है कि जैसे आप देखिए कैसा बताएं, थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है ना। पिंगल वर्ण थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, तो पिंगल वर्ण होगा। ठीक है। इसके बाद द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव का मतलब क्या हो गया, चर है या स्थिर है, तो दोनों स्वभाव हैं, चर भी है और स्थिर भी है। ठीक है। तो कभी तो ये शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कहेगा बस यही काम करना है ना, ऐसा ही जीना है, इसी तरह से रहना है। लेकिन कभी फिर ये भटक जाएगा, है ना, फिर दो कई चीजों को एक्सप्लोर करेगा। तो उस तरह का स्वभाव होगा, एक जगह टिकने वाला स्वभाव नहीं होगा, चलता स्वभाव होगा, चलायमान स्वभाव होगा। इसके बाद वायु और शीत प्रकृति है, वात प्रकृति और कफ प्रकृति है।
वात और कफ प्रकृति होती है बुध की। ठीक है, तो कफ प्रकृति और वात प्रकृति का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, चलायमान होने पर भी शांत रहता है। ठीक है, बहुत गर्म नहीं होता, बहुत गुस्से वाला नहीं होता है ना। इसके बाद है कि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण ये अपनी दशाओं में अपेक्षाकृत भटकने के ज्यादा संभावना है कि ज्यादा समय ये स्थिर रहेगा, अधिकतम समय स्थिर रहेगा। अच्छा, आपको ना बड़ा इसमें कंफ्यूजन भी होता होगा, वायु भी बोल रहे हैं, स्थिर भी बोल रहे हैं, चर भी बोल रहे हैं। तो ये समझिए कि हमने जो पहले कहा था कि व्यक्ति जो है वो आप उसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि वो पूरा जीवन ऐसा रहेगा। जीवन में हर 10 साल में, हर 5 साल में बड़े चेंज आ जाते हैं। जो बचपन में बहुत शांत था, बाद में हो सकता है बहुत जिद्दी हो गया हो, या बचपन में बहुत जिद्दी था, बाद में बहुत शांत हो गया हो। जिसने जीवन भर कभी किसी को चींटी को नहीं मारा, बाद में पता चला वो सीरियल किलर हो गया, है ना। तो वैसा जानने के लिए राशि आपको बेसिक तत्व बताएगी कि ये आपके अंदर पोटेंशियल है, इतनी इतनी चीजें आप जीवन में कर सकते हैं। कब करेंगे ये दशाएं बताएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि अल्प संतान वाला है, थोड़ी संतान वाला है। ठीक है, और अल्प संतान वाले जातकों को ये समस्या बड़ी रहती है कि संतानहीनता का जो समस्या होती है ना, वो ऐसी राशि वालों को ज्यादा होती है जिनकी अल्प संतान का योग। ठीक है, अगर उसमें कोई भी ग्रह बैठ करके संतान प्राप्ति में दिक्कत पैदा करे तो उन्हें बड़ा प्रभाव होता है, बजाय इसके कि जिनमें ज्यादा संतान के कारक योग हैं उन्हें कम दिक्कत होती है। चलिए, इसके बाद इसका स्वभाव तो मिथुन राशि जैसा ही है बाकी, है ना, क्योंकि दोनों बुध की हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है इस लग्न के जातकों में कि अपनी उन्नति, प्रोग्रेस और अपने सम्मान, इन दोनों को लेकर के बड़े अवेयर रहते हैं। ठीक है, व्यापारी आपने दो प्रकार के देखे होंगे, एक व्यापारी होता है घर से दुकान, दुकान से घर, है ना। और दूसरे तरह के व्यापारी देखे होंगे कि वो लोग सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करते हैं, ट्रस्ट में भी होते हैं, कमेटियों में भी होते हैं, है ना। तो उन जगहों पे भी होते हैं। तो सम्मान में और उन्नति में, खुद की प्रोग्रेस कैसे बढ़ेगी, हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये मेंटेन करने पे बल नहीं देते, प्रोग्रेस करने पे बल देते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, उस तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। और पेट का कारक है, कन्या राशि किसकी कारक है, पेट की कारक है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कन्या राशि पीड़ित हो या कन्या राशि अच्छी हो तो उसे आप बता सकते हो तुम्हारा पेट अच्छा रहेगा या तुम्हारे पेट से संबंधित दिक्कत रहेगी। अब इसका आप एक्चुअल ज्योतिष में, प्रैक्टिकल ज्योतिष में कैसे उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपको जन्म पत्रिका दिखाई, आपने उसकी जन्म पत्रिका खोली, आपने देखा कि इस व्यक्ति की कन्या राशि में दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा कि जन्म कुंडली में जो भाव है, जो भाव पेट को दर्शाता है, ठीक है, वो भाव भी पीड़ित है, समझिए। तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, इतना ही पर्याप्त होता है ना। आप उसे ये बताएं कि इस ऑर्गन में दिक्कत है ना, इतने समय से दिक्कत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना बताते चल जाएंगे। लेकिन यदि आप इतना भी बता देंगे कि आपको पेट से संबंधित दिक्कत है, तो भी उसके लिए आप एक चमत्कारी व्यक्ति होंगे, है ना। आपको कैसे पता होगा उसके पेट में दिक्कत है। ठीक है, तो आप यदि किसी के कंधों में दिक्कत है तो समझिए मिथुन राशि पीड़ित है, किसी के सर में दिक्कत है तो मेष राशि पीड़ित है। हार्ट से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं या आ सकती हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा,
कि जब भी किसी का फलादेश करें उसकी दशाएं जरूर देख लें। आमतौर पर ज्योतिषी फेल तभी होते हैं कि मान लो कहेंगे कि तुम्हारे तो सर में बड़ी दिक्कत है, अब पता चला उसकी दशा ही नहीं आई अब तक उससे संबंधित, वो 5 साल बाद होने वाला है, तो वो तो डिनाई कर देगा, नहीं जी मुझे तो आज तक कभी सर में कोई दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि उससे संबंधित दशाएं जीवन में आई हैं या नहीं आई हैं। तो इसलिए ये जरूर देखें कि दशा कौन सी है, और फिर उसके बाद आप उस तत्व को, उस स्थान को, उस राशि को रीड करके ये बता सकते हैं कि आपको, आपका स्वभाव कैसा है, आपका जीवन कैसा है। अब इन्हीं राशियों को अब हम और भावों में लेकर के चलते हैं। ठीक है, मुझे आप बताएं कि यदि किसी के दूसरे स्थान में सिंह राशि हो तो उसकी धन की स्थिति कैसी होगी, बताएं। धन ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और बताएं। क्या हम इसे उस पे करते हैं, वार्तालाप पे करते हैं ना, हम लोग करके चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अनम्यूट कर सकते हैं। बताएं कि यदि किसी के दूसरे स्थान में सिंह राशि हो तो उसकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, कारण भी बताएं। बहुत बताइए, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम आपकी आवाज नहीं सुन। सर आप आइए। सर वो उसका कारण ये है कि वहाँ पे 5 नंबर आएगा, और 5 नंबर क्या है कि वो मतलब कि जलने वाला है, मतलब कि जलता है। पैसा आने से पहले ही उसका पैसा खत्म होगा। पैसा आएगा जरूर, पर वो जल्दी उसका खर्च में चला जाएगा, नहीं नहीं, बचत नहीं हो पाएगी। समझ, हमारा हमारा सवाल ये तरह पैसा आएगा ज्ञान स्थान, पैसा आने का नहीं पूछ रहे, न जाने का पूछ रहे हैं, दोबारा बताएगा। अच्छा, ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ज्यादा चाहिए क्यों? सर सिंह, सर ये रीजन नहीं पता, पर अच्छी नहीं होगी। समझिए रीजन, देखिए यही तो आपको सीखना है, ये बहुत अच्छी बात है, चर्चा की बात है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य के पास कितना होता है? राजा के पास कितना पैसा होता हाँ जी। है? राजा के पास कितना राजा के पैसा पास होता है? ज्यादा पैसा होता है और उसकी राशि भी स्थिर है, तो आई थिंक अच्छी होनी चाहिए। देखिए राजा कोई कब होगा, सिंह तो राजा है ना, जी। सिंह का मालिक तो राजा है, तो पैसा होना स्वाभाविक होगा, है ना। और रही बात तत्व की, तो तत्व को समझिए, अग्नि तत्व या ईस्ट तत्व, वो तत्व वहां, देखिए एक ग्रह की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक राशि की 10 तथ्य है या विशेषता है, कौन सी विशेषता का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? अग्नि तत्व का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है जब आप 30 भाव देते हैं, समझ गए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, म्यूट करवा दीजिए बाकी लोगों को प्लीज। हमारी आप एक, आप बताएं अब अब आवाज, क्लियर है, क्लियर है। तो आपको तत्व को देखना है, तीसरा भाव देखेंगे। ठीक है, आपको वैभव, देखिए सूर्य को देखना है, मालिक राशि का सबसे पहला गुण क्या बताया, स्वामी, स्वामी है सूर्य, स्वामी यदि सूर्य है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो राजसी उसके पास होगा वैभव, एक बात। दूसरी बात, चलिए आगे दूसरा समझिए,
यदि दूसरे स्थान में कन्या राशि हो तो उसका कुटुंब कैसा हो, परिवार कैसा हो, या उसके परिवार के साथ संबंध कैसे हो? बताइए, ज्यादा अच्छे नहीं होंगे सर। कारण बताइए। कारण ये है कि एक तो वो द्वितीय स्वभाव राशि है और दूसरा कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर छठे घर में आता है, तो वहां पे क्या है कि किसी ना किसी वजह से। काल पुरुष की कुंडली की चर्चा अनुरोध अच्छा, करेंगे, सिर्फ उतने की चर्चा करेंगे जितना हमने पढ़ा। सर अच्छे नहीं, पारिवारिक अच्छा नहीं रहेगा। मेरा सवाल है, आपके परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, किस पे डिपेंड करता है? आपके परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे, या आपका परिवार अच्छा जीवन जिएगा नहीं जिएगा, इसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है? कोई और बताए? जल्दी नहीं, आप ही बताए, कोई और बताए। कम्युनिकेशन। हाँ हाँ, आपके आपके परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे, या आपके परिवार खुश रहेगा या नहीं रहेगा, इसके दो मुख्य कारण होते हैं, ठीक है? और दोनों मुख्य कारण इसी भाव में है। प्रैक्टिकल, एक, आपकी वाणी कैसी है, आपके बातचीत का ढंग कैसा है। आप कितने ही सफल हों, यदि आप सीधे मुंह बात नहीं करते अपनी फैमिली से, तो उनके साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, ठीक है? तो दूसरे स्थान में यदि कन्या राशि होगी, तो दूसरे स्थान में कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। सबसे पहले बुध में चले, और बुध क्या है? वाणी के लिए सबसे अच्छा ग्रह, ठीक है? एक बात। दूसरी चीज है धन। आप कितने ही मेधावी हो, आप कितने ही अच्छे हो, कुटुंब आपको तभी प्रेज करेगा जब आप धन से संपन्न होंगे, है ना? जब संपन्न होंगे। तो दूसरे स्थान में यदि कन्या राशि हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति धन से संपन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण ये है कि वो व्यापारी तो है। कन्या के आपने गुण पढ़े हैं ना? कैसा व्यापारी है? अच्छा व्यापारी नहीं है। कन्या राशि का जो जातक है, कन्या राशि का जो गुण है, देखिए पर्सनैलिटी वाइज देखेंगे, यदि वो लग्न में होगा तो सम्मान के लिए काम करेगा, उन्नति के लिए काम करेगा, लेकिन पैसे कितने कमाएगा ऐसा व्यक्ति, है ना? जो बिखरा हुआ होगा। मिथुन का जातक पैसे खूब कमाएगा। कन्या दूसरे में हो जिसके, वो बहुत पैसा नहीं कमाता, वो मान सम्मान में रह जाता है, ठीक है? तो राशि का आपको ये देखना है, पर अभी अभ्यास में है, अभी सिर्फ अभ्यास में है। अब देखिए, आप में से किसके दूसरे स्थान में कन्या राशि है? बताइए। मेरे हस्बैंड का है। आपके हस्बैंड। तो आप बताएं कि हमने जितनी चीजें बताई हैं उसमें से कितनी चीजें सच है, कितनी चीजें गलत हाँ जी, ठीक है। हाँ, फैमिली से भी नहीं है, पैसा भी मतलब कि ज्यादा नहीं, मतलब नहीं है। है। स्वाभाविक सी बात है ना? और एक और चीज है, हमने कहा था कि ज्योतिष न चमत्कार है न पाखंड है, ज्योतिष कैलकुलेशन है। जो चीजें हम बताते हैं तो आपको लगता होगा कि एकदम सटीक बताते हैं, है ना? बस हमारे में आप में इतना फर्क है कि हम 10 कदम चले हुए हैं ज्योतिष में, आप में से कोई 7 है, कोई 2 है, कोई पहला कदम रख रहा है। जब आप लोग भी 10 कदम चल लेंगे, 200 300 400 500 कुंडलियां देख लेंगे, आप भी सटीक बताना शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब समझ, यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में वृषभ राशि हो, पढ़ाई में कैसा हो? और जवाब देने से पहले आप एक बार उसे देखा करें, जहां आपने राशि के गुण दिखे थे ना, एक बार उसे पढ़ें, उसमें से आपको कौन सा एलिमेंट देख करके बताना है, बताए पढ़ाई में कैसा रहेगा और क्या पढ़ाई करेगा। अन्य लोग भी जवाब देंगे, मैं कहूँ तरुण जी आप जवाब दे सकते, केस शॉप। हाँ अन्य लोगों को भी मौका देंगे,
तरुण शांडिल्य जी, आप बताएं कि यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में कर्क राशि हो तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में कैसा होगा और क्या पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी होगी? हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, आप बोलिए। हम सुन- जी जी अच्छा रहेगा पढ़ने में। पढ़ने में अच्छा हो और क्या पढ़ाई उसकी पसंद होगी, किस तरह की पढ़ाई करना पसंद करेगी? उसका ना डांस और इन क्रिएटिविटी में ज्यादा रुझान रहेगा। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताएं। उसका क्रिएटिविटी में, डांस में, इन चीजों में ज्यादा रुझान रहेगा। तो यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में कर्क राशि, तो कर्क राशि का पहला तो तत्व यही देख लीजिए कि स्वामी चंद्रमा है, तो कलात्मक चीजों में दिलचस्पी लेगा, ठीक है। और दूसरा कि जलीय राशि है, तो जलीय राशि होने के कारण ऐसा व्यक्ति और इमोशनल है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, उसका जल का मतलब होता है कि जल का स्वभाव होता है हिलते रहना, जल टिकता नहीं है ना, कभी लहरें होती हैं, कभी शांत होता है, तो जल कैसे से, तो मन से पढ़ाई करता है। किसी व्यक्ति के पंचम भाव में कर्क यदि राशि हो, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में चेंज भी करता है, ठीक है। मान लीजिए 12th तक कुछ और मन था, डिग्री किसी और विषय से गई, पीएचडी फिर मास्टर्स करते करते कुछ और मन बन गया, ठीक है? और जिस फील्ड से पढ़ाई करता है, आमतौर पर ऐसा व्यक्ति वो काम नहीं करता। यदि उसका दशम भाव उसके अनुरूप हो तो ठीक है, अन्यथा वो काम कुछ और ही करे। और वो जो पंचम भाव का जो कारक था, वो उसका पैशन बनता है जीवन में, उसे वो पैशन की तरह यूज करता है, ठीक है। ये हो, लेकिन ये भी समझिएगा, चंद्रमा स्टेट का पीसीएस का अधिकारी भी बनाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो वो भी समझेंगे कैसे बनाता है। इसके बाद हमें बताएं कि यदि किसी व्यक्ति के दशम भाव में सिंह राशि हो, सिंह पे तो बात कर लिया, मेष राशि हो, यदि किसी व्यक्ति के दशम भाव में मेष राशि हो, तो उस व्यक्ति को कैसा कार्य क्षेत्र पसंद आएगा, ये बताएंगी प्रगति की, प्रगति भी बताएं। सेना, बिल्कुल, डिफेंस में उसे इंटरेस्ट हो, ठीक है, पुलिस में इंटरेस्ट हो। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसके दशम भाव में मेष राशि हो, ऐसा व्यक्ति चलिए यही है दशम का, तो यही। यदि किसी व्यक्ति के एकादश भाव में मेष राशि हो, तो वो कितना धनार्जन करेगा, ये दिनेश जी बताएंगे, वो कितना पैसा कमाएगा और वो क्या बिजनेस कर सकता है, ये बताएं, किस बिजनेस से पैसा कमा सकता है, दिनेश जी बताएं। जी सर, अगर एकादश भाव में मेष राशि हो, हाँ, मेष राशि, एकादश भाव इनकम का है ना, देखो आप, हमने पढ़ा था, जी एकादश भाव किस चीज का है, पैसा कमाने का। हाँ, आएगा, तो किस व्यापार से पैसा कमा सकता है बताएं, मेष राशि यदि मंगल, मेष राशि है तो सर उसका जो व्यापार है वो मतलब जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना के, डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री, या जो भी मतलब जिनमें मतलब आप ऐसे कह सकते हैं
एक तो डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। और थोड़ा खोलते हैं, सब लोग करते हैं। मंगल डिफेंस का कारक है, लेकिन मंगल के साथ साथ मिट्टी का भी कारक है, ठीक है। हाँ ठीक ठीक सर, मिट्टी का बिल्कुल सही। भूमि तत्व यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड वर्क, प्रॉपर्टी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह हाँ, और प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में भी कर सकता है। बालू का कार्य कर सकता है, वो ईंट भट्टा का कार्य कर सकता है, ईंट प्रोड्यूस कर सकता है, और वो रियल एस्टेट में जा सकता है। रियल एस्टेट में जा सकता है सर। हाँ, और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो वर्क होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वगैरह, इन चीजों के वर्क कर सकता है। पैथोलॉजी खोल सकता है, मेडिसिन में जा सकता है ना। रक्त का भी कारक है ना, रक्त रक्त संबंधी है, रक्त संबंधी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। तो ऐसे ही आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक आप दिमाग में रिकॉल नहीं होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं जाएंगे, खूब अभ्यास किया जाए। तो जी सर। हाँ, एक और अंतिम ले लेते हैं। और कौन सी राशि ले रही जिस पर हमने अभी विचार नहीं किया? महेश, मिथुन, कर्क, सिंह। हाँ, ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति की सप्तम भाव में वृषभ राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति की, ये स्त्री पुरुष दोनों की बताइए, पति या पत्नी कैसा होगा, देखने में कैसा होगा? किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में वृषभ राशि हो, तो देखने में, एक मिनट हम पूछेंगे, इससे पूछेंगे। किन्होंने नहीं बताया अभी तक? आकांक्षा बताए कैसा होगा बेटा? वृषभ राशि होगी तो मतलब उसका स्वामी है शुक्र, हम्म, है ना। तो यानी कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। और हो सकता है कि म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखता हो। हो सकता है नहीं। अच्छा। तो म्यूजिक में दिलचस्पी लेने के लिए तो बुद्ध भी होना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो और नहीं, दिलचस्पी नहीं, मतलब हम्म, कैसा दिखता होगा। आकर्षक होगा, अगर, अट्रैक्टिव होगा। हाँ, अट्रैक्टिव होगा। और हम्म, बनावट कैसी होगी शरीर? और मस्कुलर होगा या थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, लूज होगा, कैसा होगा? पता नहीं। कैसी राशि है? स्त्री राशि है ना। तो स्त्री राशि हाँ, का स्त्री मतलब राशि है। मस्कुलर तो नहीं होगा, है ना। स्त्री ठीक है। राशि राशि का वर्ण क्या है? बिल्कुल। सफेद, गोरा होगा, हाँ, गोरा होगा। है ना। हम्म, आंखों का कारक है शुक्र, तो आंखें सुंदर होंगी। अच्छा। दांत सुंदर होंगे, क्योंकि व्हाइट हम्म, कलर जितना भी हमारे शरीर में है, उसकी वो ब्यूटी बढ़ाए हम्म, ऋषभ। ठीक है। जैसे, तो अगर विश्व किसी के, अच्छा, इसके बाद हमें कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि यदि किसी के सप्तम भाव में वृषभ है, तो ऐसा व्यक्ति, चलिए वृषभ छोड़ दीजिए, यदि किसी के सप्तम भाव में कन्या राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर है वो सपोर्टिव होगा या नहीं होगा, और क्या वो वर्किंग होगा या नहीं? जनरली बताएं, क्योंकि आपके दिए हुए इन स्टेटमेंट का अभी कोई रिलेवेंस नहीं है। जो भी आप बोल रहे हैं वो हो सकता है कि 90% गलत हो। ग्रह आकर के ऐसी स्थिति बना दे कि जिसे आपने गोरा कहा था वो काला हो जाए, है ना। तीन पाप ग्रह आकर के बैठ जाए एक साथ, शनि राहु केतु, ठीक है, कर देंगे। लेकिन जनरली क्या होगा ये बताइए, यदि किसी के सप्तम भाव में कन्या राशि हो, क्या वो वर्किंग होगा, क्या वो मतलब किसी नौकरी या व्यवसाय को करता होगा, अर्निंग करता होगा या नहीं करता होगा, और क्या वो अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव होगा या नहीं, ये बताइए। जी, दिनेश जी बताएं। सर सप्तम भाव में अगर आपने पूछा कन्या राशि,
तो कन्या राशि सर इमोशनल है, उदारवादी है, तो पार्टनर के लिए सपोर्टिव होगी। लेकिन क्या इमोशनल व्यक्ति सपोर्टिव होता है? सर उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे, आप फॉर्मेलिटी में मत जाओ, समझिए। इमोशनल आदमी सपोर्टिव होता है, हम ये पूछ रहे हैं। इमोशनल आदमी सपोर्टिव होगा। और आसान करते हैं, कन्या राशि चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है? द्विस्वभाव है, तो द्विस्वभाव का मतलब क्या होगा? पलट जाएगा, नहीं करेगा कभी सपोर्ट। सपोर्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, समझिए। दोनों तरह का स्वभाव, मतलब ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो है कभी तो खुद सपोर्ट करता है ना, और कभी एकदम जी सर। विपरीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इमोशनल बहुत इमोशनल एक बात, ठीक है। और दूसरा हमने पूछा था कि क्या वो वर्किंग होगा या नहीं होगा। कोई और सर कोई और बताए, आप में से कोई और व्यक्ति बताए। क्या वो अपना अपना मत बताएं, फ्री स्टाइल बताएं, बिल्कुल कोई बात नहीं। उसे हम करेक्ट करेंगे अगर गलत होगा तो बताएं। क्या वो व्यक्ति कार्य करता होगा, जॉब करता होगा या नहीं करता होगा? व्यापार सर, व्यापार, जी, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस कर रहा होगा सर, बिजनेस। ग्राउंड रियलिटी ये है। हम इसमें ये नहीं बता सकते कि वो नौकरी करता होगा, नहीं करता होगा, व्यापार करता होगा, नहीं करता होगा, लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो चाहे नहीं कर सकता है, संभावनाएं है या नहीं? तो क्योंकि बुध की राशि है, तो बुध अपने जातक को इतना समझदार बनाता है कि वो अपने जीवन का पालन स्वयं कर सके, समझ गए? ये समझो। तो यदि किसी व्यक्ति के सप्तम स्थान में कन्या राशि हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, और ऐसी स्थिति में वो कहे कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है, तो उनसे आप बोलिए कि आप प्रैक्टिकल होकर के सोचें, ठीक है। बहुत इमोशनल होकर के डिसीजन ना ले, क्योंकि जब भी वो इमोशनल होकर के डिसीजन लेगा तो वो अपने जीवन में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन्हें क्या कर देगा, उनमें नुकसान उठाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान गृहस्थी के साथ साथ किसका है, व्यापार का भी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल कर सकता है, व्यापार कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार का भी है, और सप्तम और व्यापार का जो कारक है वो बुध है ना। और मिथुन और कन्या राशि किसकी है, बुध की। तो दोनों एलिमेंट जुड़ गए, व्यापारिक मन होगा, व्यापारिक बुद्धि होगी, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो क्या करे, इमोशनल होकर के डिसीजन। चलिए, आज हमने 6 राशियां कंप्लीट की। उनमें से जो लोग नहीं उपस्थित हैं उन्हें सिर्फ एक ही राशि मिलेगी, क्योंकि कन्या ही रिकॉर्ड कर पाए। बाकियों की चर्चा हम कल दोबारा करेंगे, सूक्ष्म रूप से करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, और खूब अभ्यास करेंगे। जी बताइए। सर आपने राशियां तो पढ़ा दी, अब मैं तो एकदम बिगिनर हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी राशि कौन से भाव में बैठी है? मुझे तो यहाँ कुंडली में सिर्फ ग्रह दिख रहे हैं, नंबर होंगे, मैं कैसे जानूं? नंबर्स होंगे 1 2 3 4। हाँ हाँ हाँ, नंबर्स हैं। वो नंबर ही राशियां हैं। जैसे 1 मतलब मेष, 2 अच्छा, मतलब वृषभ, 3 मतलब मिथुन। तो राशि ठीक है ठीक है। लिख के देख लो, उससे फिर हाँ हाँ हाँ, बताओगे आपकी किस नंबर ठीक है की राशि है। और उससे ठीक है फिर क्या करेंगे, एक एक उस पर अभ्यास करो कि किस ठीक वो है। कौन सी राशि है, किस भाव में कौन सी राशि है, क्या करती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ बताएं। आज की कक्षा को समाप्त करें, ठीक है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गुड्डू, फिर आज ब्लंडर हो गया, चलानी भूल गया। क्यों भाई? कहा कर यहाँ से देख, एक बार चेक तो कर लिया ना, पढ़ाते टाइम पर ध्यान। शुरू में यार वो चीज़ तो मैं आपको बता के जाऊँगी, यही थी बिल्कुल। मैं बटन दबा लियो तुरंत एकदम। बार 2-4 मिनट में आके देख भी तो सके ना कि चल रहा नहीं चल रहा।